आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाकू अज़रबैजान में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी से कितनी रेंटल इनकम हासिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ सालाना उससे आपको कितना फ़ायदा हो सकता है कैपिटल गेन की शक्ल में, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ जो तीसरा बेनिफिट है कि आप अपनी फैमिली के साथ किस तरह प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जोज़ल खानम। सलाम खानम, necəsiz? Salam, çox sağ olun. Siz necəsiz? Please introduce yourself. My name is Güzel. I am business and consultant in Azerbaijan. Okay. Okay. आप लोगों को पता है कि अज़रबैजान में लोगों को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, इसलिए आपने इसी से गुजारा कर लेना है। तो मेरा जो इनसे सवाल है, सबसे पहला en birinci ben sizden soruşuram ki Azərbaycanda hansı bir imlak sahibi burada imlak alında ne kadar tahminen Azərbaycanda onu arında götürebilir? Aylık ne kadar arında alabilir ve illik tahminen ne kadar arında olabilir? Belə deyim, bir aylıq, yəni icarə deyək, aylıq deyək ki, bir aylıq bir otaq 300-400, 2 otaq 500-600 və 3 otaqda 700-900 manat olur və ildə belə götürəndə 8%, 12% yəni edir. इन्होंने बताया कि जो एक कमरे वाला घर है उसका तकरीबन 300 से 400 मनात किराया है अज़रबैजान में, और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दो कमरे वाले घर की तो 500 से 700 के दरमियान है, और अगर हम बात करते हैं 3 कमरों वाला घर तो उसका जो किराया है वो 700 से 900 मनात तक है। अब बहुत से लोग यहाँ पे सवाल करेंगे कि इनकी कीमत क्या है, तो ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो 1 स्क्वायर मीटर होता है तकरीबन उसकी कीमत $1000 से लेकर $1500 तक जाती है लोकेशन के हिसाब से, और उसका जो प्रॉपर्टी है वो 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार, यानी सहूलतें उसमें कैसी हैं। इसके बाद आप ये देख लें कि जो छोटे से छोटा स्क्वायर मीटर यानी एक कमरा जो है 45 स्क्वायर मीटर का होता है, और 2 कमरा जो 65 से 70, और 3 कमरा जो है वो तकरीबन 80 से 100 स्क्वायर मीटर तक जाता है। तो इस हिसाब से जो इन्होंने बताया मंथली इनकी ये इतना रेंट मिलता है, लेकिन एनुअल अगर आप कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट के हिसाब से तो 8% से 12% तक, यानी अगर आप समझते हैं तो 6% बहुत अच्छा रेंट होता है, लेकिन यहाँ पर आप समझ लें 8% से 12% तक आपको रेंटल इनकम मिल सकती है, जो बहुत अच्छी रेंटल इनकम है। इसके अलावा हम इनसे पूछेंगे कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसको कौन कौन से बेनिफिट्स आ सकते हैं। Azerbaycan'da xariciler burada emlak alında hansı bir yani onun üstünlükler var ve ne xeyir var? Niye göre bu daha yaxşıdır ki Azerbaycan'ı burada emlak alsın? Xeyr, belə deyim ki, yəni əmlak aldığına görə təbii ki də hər ay sən buradan yəni pul götürürsən, belə deyək. Plus da ki, məsəl üçün bu il bir əmlak almısansa əgər, yəni bu 2 ildən sonra bu əmlakın yəni deyim ki 20-25% daha da çox qalxır. Məsəl üçün icarəyə verirsən bunun yəni daha Yani çox her il onun emlakın hər değer artıq kaldırırlar. dəyər qaldığına görə də daha çox pul qazanmış olursan. Həmçinin də əmlakın olduğuna görə sən oturum ala bilirsən və oturum aldığına görə də ailənlə birlikdə rahat yaşaya bilirsən. तीन चीज़ें इन्होंने बताई कि अज़रबैजान में अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो एक तो टर्की की निस्बत यहाँ पर 20 से 25% जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है हर साल। तो एक तो इन्वेस्टर को ये फ़ायदा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट 20 से 25% सालाना बढ़ रही है, कैपिटल गेन कर रही है। दूसरा जो बेनिफिट है रेंटल इनकम की शक्ल में 8% से 12% तक, ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा बेनिफिट जो है कि आप अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं, और अगर रहना चाहे तो रह सकते हैं, नहीं भी रहना तो आप उस प्रॉपर्टी रेजिडेंस की बेस पर आ जा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे सकते हैं। ये तीनों बेनिफिट्स इन्होंने बताए। अगर Azerbaycan'da bir imlak alacaksa
Hami imlak sahip Azerbaycan'da business olabilir burada firma açma ister, neyse ticaretine meşgul olmak ister, o mümkündür. Bəli, bəli. Yəni biznesin olduğuna görə təbii ki də sən oturum da ala bilirsən. Yəni oturum da aldıqdan sonra təbii ki istədiyin bir yerdə, yəni ofisdə aça bilərsən. Yəni bir əmlak da ala bilərsən. Həmçinin başqa bir yerdə işçi kimi də işləyə bilərsən. Lep yaxşı, yani firma açma mümkündür. bəli, bəli, mümkündür. मैंने इनसे ये पूछा है कि अगर कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो क्या वो आज़रबाईजान में बिज़नेस कर सकता है और उसकी बेस पर वो आज़रबाईजान में अपनी कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है या इसी तरह से कोई जर्नल ट्रेडिंग का काम कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि जो भी प्रॉपर्टी ऑनर होता है पहले तो वो उसको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी और उसके बाद वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकता है और उस कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसको रेजिडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको लोकल वर्कर भी नहीं हायर करना पड़ते और ऑफिस लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये उसको फ़ायदा होता है। Bu hansı bir imlak sahibi burada iş görmek ister ya işçi kim işlemek ister, o da mümkündür burası. Bəli, bəli, mümkündür. अगर कोई बंदा आज़रबाईजान में अपना जॉब करना चाहता है या फिर अपना कोई शॉप वगैरह बनाना चाहता है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे काम करना चाहता है या किसी के पास जॉब करना चाहता है, तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है तो आप बिज़नेस भी खोल सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर भी काम कर सकते हैं। Ben sizden alava bir soğal soruşacağım. Buyurun. Ki bazı adamlar ancak yani istiyorlar ki onların uşaklar burada tahsil alsın. Ve o halde onlar burada property yani imlak sahibi olduğuna göre burada tahsil alabilirler. Bəli, onlar yəni əmlak sahibi olduqlarına görə təbii ki də onların övladları da burada rahat şəkildə təhsil ala bilirlər. मेरा इनसे ये सवाल था कि अगर कोई बंदा यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसके बच्चे यहाँ पर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया जी अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदता है और उसके पास प्रॉपर्टी रेजिडेंस है तो उसके बच्चे स्कूल एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। स्कूलिंग भी यहाँ पर फ्री है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी फ्री है। अलावा ben sizden bir tane sual soracağım ki agar bir sahip bura gelir imlak alır ama ondan sonra o olça terk edip gider başka bir olçada yaşıyor, siz o imlaknu idare edebilirsiniz ve onu yani aylık arında pul alından sonra göndərebilirsiniz. Belə bir servis siz göstərirsiniz? Bəli, bəli. Məsəl üçün, əgər həmin bu əmlakı, yəni necə deyirlər, həmin xarici vətəndaş gedibsə, həmin əmlakını yəni icarəyə verə bilirik. Yəni ki, icarə verməkdən ötürü təbii ki də bir şəxs özümüz tapırıq, vergi məsələlərini həll edirik. Təbii ki də yəni bütün bunlardan ötürü kiçik bir komissiyanı yəni biz götürürük, amma onların qalan hər bir şey təbii ki də həmin xarici vətəndaşın özünün bank hesabına hər ay olaraq yəni yatırılır. मैंने इनसे पूछा अगर कोई इन्वेस्टर आता है आज़रबाईजान में और आकर यहाँ पर प्रॉपर्टी लेता है, प्रॉपर्टी लेने के बाद वो चला जाता है, तो वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं कि उनके लिए आप जो घर किरायादार हैं, घर के किराएदार हैं वो ढूंढें और साथ ही साथ जो टैक्स के मामलात होते हैं या मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं वो आप डील करें। तो इन्होंने बताया कि हमारी ये कंपनी ये सर्विसेज देती है। इसमें कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें हम अपना एक कमीशन लेते हैं और उसके बाद हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप वो मामूली सा कमीशन हम लेंगे और आपको ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी सहूलत यहाँ पर मौजूद है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप ये सारी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया, पहले भी आपको बताया मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि एक तो प्रॉपर्टी सालाना 20 से 25% बढ़ती है, दूसरा 8 से 12% आप रेंटल इनकम ले सकते हैं, तीसरा आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं और अपने बच्चों की फ्री एजुकेशन जो है आज़रबाईजान में आप अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन दिला सकते हैं। तो ये सारी सहूलतें मौजूद हैं। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो तो आप हमसे बिज़नेस वीज़ा भी ले सकते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने की सर्विसेज भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो ये सर्विस भी हम देते हैं। आपने नीचे दिए हुए नंबर्स पे लिखना है
कि मुझे प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या कंपनी रजिस्टर्ड करानी है या आपसे वीज़ा लेना है, तो जो व्हाट्सअप नंबर है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपको रियल ऑन ग्राउंड ये सारी सर्विसेज दें। Size bir daha da teşekkür ederim। Siz sağ olun. मिन्नतदारम Çok teşekkür। sağ olun. सो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।